फ़र्ज़ करें एक इंसान जो अपनी भूख के हिसाब से खाता है मगर उसे अपना वेट बढ़ाना है, इसके लिए वो ऐसे सप्लीमेंट या मेडिसिन यूज़ करता है जिसकी वजह से उसकी भूख बढ़ जाती है और वो हमेशा खाता पीता रहता है। इसके कुछ वक्त बाद उसका वेट बढ़ जाता है, जिस्म फूल जाता है और सेहत बिगड़ने लगती है। ऐसा ही हाल कुछ इन कुर्बानी के जानवरों का भी है। बज़ाहिर भारी जिसामत की वजह से ये सबकी तवज्जो का मरकज़ तो होते ही हैं, मगर इस रुझान के सेहत, समाजी और मुआशी असरात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे कमर्शलाइजेशन इसके अंदर आती गई तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आपने वही हाल देखा होगा कि जैसे मुर्गी के अंदर पहले आप देसी करते थे और बाद में कमर्शलाइज जब हुआ तो फिर आपने बॉयलर को और फिर 8 हफ्ते के बाद 6 हफ्ते और 6 हफ्ते के बाद अब 4 हफ्ते के अंदर भी मुर्गियाँ तैयार करके दे रहे हैं। बस यही हाल हमारे जानवरों का भी हुआ है कि उनको ज़ाहिर सी बात है कि वो उस इन्वायरमेंट में रखा जाता है कि उसके अलावा कोई इन्वायरमेंट उनको सूट ही नहीं करता और फिर वो एक ऑप्टिमम उनको इन्वायरमेंट दे के और फीड और इस तरह की जो इनऑर्गेनिक चीज़ें देके उनको जो है ना वो फास्ट ग्रोथ कराई जाती है, जिसकी वजह से एक तो उनका गोश्त का सारा वो भी ख़राब हो जाता है। बहुत सारे जानवर ऐसे हो जाते हैं कि वो अपना जो वेट होता है उनकी हड्डियाँ नहीं सहार पाती, वो चल नहीं पाते और वो चल इस तरह रहे होते हैं कि वो गोया अपने आप को घसीट रहे होते हैं। तो वो उसकी वजह ये होती है कि हड्डियों की नशोनुमा नहीं होती, गोश्त और चर्बी उस पर इतनी चढ़ा दी जाती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि वो उसका अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी इसको सहार नहीं रहा होता। देखिए, हमारे पास जो जानवर तैयार होते हैं ना वो नॉर्मल इनटेक पे जानवर तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पे एक जानवर है नॉर्मल जो बैल या बछड़ा होता है, इसकी जो नॉर्मल खुराक होती है वो इसके बॉडी वेट का 2 से 3% या ज़्यादातर 4% होती है। यानी उसको दिन में अपने बॉडी वेट का 4% खुराक चाहिए, ठीक है। यानी अगर 300 किलो का जानवर है तो 12 केजी उसको खुराक चाहिए। अब 12 केजी में उसके जो जिस्म के सारे जो लवाज़मात हैं वो पूरे हो जाएंगे, जो उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी, उसके सारे फंक्शंस जो हैं वो सही चलते रहेंगे। लेकिन जब आप इसको बढ़ाना शुरू करते हैं तो वो नहीं खाता उसको, तो आप ज़बरदस्ती करते हैं उसके साथ, उसको जो है ना वो स्टेरॉइड्स या इस तरह की चीज़ों के ऊपर डाल के उसको हंग्री करते हैं, उसको उसका हंगर बढ़ाते हैं ना, रेल ग्रो और इस तरह के जो मैग्नीशियम की जो है ना गोलियाँ होती हैं वो डाल के, तो आप उसके जो है ना वो जो उसका मेटाबॉलिज्म है उसको डबल कर देते हैं। डबल करते हैं तो वो हर वक्त भूख महसूस करता है और हर वक्त खाता रहता है 24 घंटे। ये एक समय मैं समझता हूँ कि जो है ना गैर इंसानी और एक मतलब अजीब सा एक फ़ेल है, जिसके साथ आपने जो है ना वो उसको एक मशीन बना दिया। फिर उसके बाद अगर वो नहीं खाए तो फिर आप उसको ज़बरदस्ती फिर उसका मुँह खोल के और फिर अंदर भराई करते हैं। जानवरों के अंदर स्पेशली अगर हम गाय की बात करें, बकरे की बात करें, तो इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि जो जानवर कारकास से मुराद ये होता है कि उसका वो वाला वज़न कि जिसमें आप खाल उतार दें, उसके पाँव निकाल दें, हेड निकाल दें और उसके इंटरनल ऑर्गन्स निकाल दें। तो जो कारकास लटका हुआ होगा ये टोटल लाइव वेट का 60% होना चाहिए। मसलन 200 किलो का अगर जानवर है तो 120 किलो वज़न का कारकास जो है वो निकलेगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 3 मन का जानवर बनता है। इस 3 मन के जो है वज़न के जानवर के अंदर अगर हम नॉर्मली इस चीज़ को जो है वो नोट करना चाहें कि गोश्त का वज़न कितना होगा, तो इसमें चर्बी और हड्डी मिला के 20% और 40% इसके अंदर गोश्त जो है वो निकल रहा होता है। तो ये इसकी नॉर्मल कॉम्पोजिशन है जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन कहलाती है। अब हमारे आजकल ट्रेंड क्या चल गया है कि जी जानवर जितना ज़्यादा फरबे होगा, अब फरबे की लोगों ने जो है जो हदीस शरीफ में है कि भाई जानवर फरबे होना चाहिए। फरबे का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप जानवर को एक्स्ट्रा जो है वो उसके वेट से आउट कर दें। ये एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन जो मैंने आपको बताई, उस कॉम्पोजिशन से हट के अब सिलसिला क्या है? सिलसिला ये है कि जब आप जानवर का इतना वजन बढ़ा देते हैं तो उसमें गोश्त तो शायद उससे ज़्यादा ना बने, एक लेवल से ज़्यादा, लेकिन जानवर के अंदर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। एक टेंडेंसी है ना कि अगर आप किसी जानवर को बढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें गोश्त बनने की लिमिट है, हड्डी का वजन उठाने की, बोन मिनरल डेंसिटी उसके जमा होने की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। हाँ, अगर आप उसको ज़्यादा खुराक खिलाएंगे तो यकीनन एनर्जी के फॉर्मेट में बॉडी ने उस फैट के अंदर स्टोर करके जमा कर लेना है उस एनर्जी को। अब जानवर गोल नज़र आ रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है, जब आप उसको ज़िबा करेंगे चर्बी का पहाड़ निकलेगा। अब ये काम किया कैसे जाता है, सवाल ये पैदा होता है।
देखिए, आप लोगों से पूछें जी आप इसको क्या खिलाते हैं, बोलेंगे जी इसको हम देसी मक्खन खिला रहे हैं, घी खिला रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, जो भी चीज़ें इसको खिला रहे हैं। नॉर्मली इस काम के लिए 4 तरह की टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। हाई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का इस्तेमाल, जो आमतौर पे वनडे की सूरत में होता है। दूसरा, इसके साथ स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, स्टेरॉइडल कंपोनेंट्स फूड में मिक्स करके दिए जाते हैं। अब लोग कहते हैं नहीं जी हम कुछ नहीं मिलाते, एक पाउडर आता है वो डालते हैं, ये तो कैल्शियम का पाउडर है। आप मार्केट में चेक कर लें, डेक्सामेथासोन के नाम से जो है वो एक कंपाउंड है, दैट इज स्टेरॉइड। ये इंसानों के भी इस्तेमाल में आता है। आप अगर जानवरों का नाम मिल रहा हो, मेडिकल स्टोर पे चेक कर लें, डेक्सा का इंजेक्शन मिल जाता है। इसी तरह से जो है वो बोल्डिनॉन एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, जिसका काम ये होता है कि ये मसल मास को बिल्ड कराता है। और आम तौर पे जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो इस स्टेरॉइड के मुतालिक बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मसल बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड के इस किस्म के इस्तेमाल जो है वो लाजमी होते हैं, उसके बगैर बॉडी बिल्ड नहीं होती। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। कमर्शलाइजेशन का भी कहा कि वो तो एक तो जब इन्वेस्टमेंट आती है ना, तो इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए होता है और रिटर्न भी क्विक चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे आप आजकल हमारा जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक का वो 9-10% 11% है, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे कोई कहे कि मैं आपको 4 महीने में 22% या 20% रिटर्न करके दे रहा हूँ, तो वो तो आप तो कहेंगे कि वहाँ पे आप किसी और जगह इन्वेस्टमेंट क्यों करें, यहाँ पे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत खिंच के आई है यहाँ पे। और जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टमेंट खिंच के आई है तो जानवरों को आगे से आगे बढ़ाना, महंगे से महंगा करना। जब कभी ये 15 लाख 12 लाख ये एक नॉर्म हुआ करता था, अब ये करोड़ से ऊपर निकल गया गेम ना। तो वो जाहिर सी बात है कि ये करोड़ का गेम, इसके पीछे इन्वेस्टर्स हैं जो अपने पैसे इधर लगाते हैं ताकि वो उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। और फिर जाहिर सी बात है वो कमर्शलाइजेशन बढ़ती गई। इसमें इम्पैक्ट ये हुआ कि जाहिर सी बात है जब यहाँ बाहर का जो किसान था या जो व्यापारी था पंजाब का, उसने जब देखा कि यहाँ पे जो हमसे ही जानवर लेकर आए थे आज से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले, वो आज 5-5 लाख 7-7 लाख 10-10 लाख रुपए ऊपर मांग रहे हैं और उनके बिक भी रहे हैं। उन्होंने कहा वाई नॉट अस, तो उन्होंने भी वही शुरू कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि इन सब चीज़ों के बाद उसका नुकसान क्या है। ठीक है जी, जानवर बहुत अच्छा ले आए, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा, देखने में भी अच्छा लग रहा है। नुकसान ये है कि उस जानवर को जिसको आपने एक शॉर्ट टाइम के अंदर उसकी टेंडेंसी से ज़्यादा जब चीज़ों को कर दिया, उसमें हार्मोनल कॉम्पोजिशन मौजूद है, ये हार्मोन्स डिस्ट्रॉय नहीं होते बल्कि ये मीट और फैट के साथ ह्यूमन बॉडी में भी ट्रांसमिट होते हैं और ये इतनी जल्दी डिग्रेड भी नहीं होते। उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पर आता है। मसलन आप तो स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन स्टेरॉइडल जो फूड है वो आपके बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू दैट मीट एंड फैट। देखिए, अगर फैट बॉडी के अंदर ज़्यादा जाएगा, नुकसान सीधा सीधा उसका ये होगा कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। इसी तरह से जो है ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, HDL कम होगा, LDL और VLDL का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनके बढ़ने से नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्से की कैफियत रहेगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, और फिर इसी तरह से जो है वो और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर चेस्ट पेन, जो आगे चल के हार्ट अटैक का भी सबब बन सकता है। इस चीज़ ने कुर्बानी को भी जो बड़ा अहम फरीज़ा है उसको कमर्शलाइज कर दिया है। जब हमारा जानवर के बंदा भी होता है और साथ में बड़े सेहतमंद जानवर जो है साथ बंदे होते हैं, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा अंदर से भी फील होता है कि यार ये हमारा जानवर थोड़ा हल्का है। और लिटरली मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि मतलब बच्चों की बात तो मैं दूसरी बात है, हमें खुद भी फील होता है, बच्चों पे फिर आगे चले जाते हैं। अब हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत इशू हो गया, बहुत मसला हो गया है। जिसने कुर्बानी करनी है, जिसकी थोड़ी बहुत हैसियत है, वो ज़रा कोशिश ये करता है कि हिस्से डाल दिए जाएँ। अब एक मसला ये कि आपको हिस्सेदारी नहीं मिलते, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुर्बानी से बैक ऑफ कर जाएं। मैं खुद जानता हूँ ऐसे पर्सनली लोगों को। मैं खुद आजकल बड़ा परेशान हूँ कि मेरे पास भी 7 हिस्से पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास अगर 5 या 6 लोग होते हैं, लेट्स से 5 लोग भी होते हैं, और मैं एक हिस्सा जो है वो अगर 30,000 या बहुत हो गया मैक्सिमम, तो मैं 35,000 तक अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैं अगर 35 करूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये 1.5 या 2.25 लाख बनते हैं। अब आप मंडी जाएंगे तो आपको मंडी में 1.5 लाख का 2.25 लाख का जानवर मिलेगा ही नहीं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि वो किसी शे पर जुल्म नहीं करता और वो ज़ालिमीन को पसंद भी नहीं करता। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, यानी अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमीन को किसी भी तरह पसंद नहीं करता, चाहे वो इंसान करे, चाहे वो इंसान जानवर पे करे। उसकी जान से बढ़कर अगर आप इस तरह भी अगर वो जानवर को जो खिलाया पिलाया जाता है, जानवर बज़ाहिर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है लेकिन इसका दिल बहुत कमज़ोर हो जाता है।
आपको मैं अभी 2 दिन पहले की बात बताऊं कि बहुत अच्छा बेहतरीन खूबसूरत जानवर एक साहब ने लिया, रात को अच्छा खासा खिला पिला कर उसको रखा घर में, सुबह के वक्त में वो मर गया, जानवर मर गया। तो डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा इसको हार्ट अटैक हुआ है। तो मुझे बताइए, तो 2 दिन पहले की बात है। तो दीनी तनाज़ुर में देखूँ ना, तो मुझे कहीं पर भी कुर्बानी की रूह नज़र नहीं आती है। मुझे नज़र नहीं आता कि ये सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने की गर्ज से किया जा रहा है। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है इसमें रियाकारी। देखें आप, और किस चीज़ को रियाकारी कहते हैं? वो बाकायदा दिखाते हैं, इलाके में घुमाते हैं कि दुनिया देखे कि भाई जानवर, वो जानवर लाएं भाई, हमने देखा था, एक सामने से गुजरा था। तो रियाकारी तो है, और बाकायदा तौर पर वो गाने बजाना और ये सारी चीज़ें करना, ये वैसे भी गुनाह है। कि आप कुर्बानी जैसा अमल कर रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल करने जा रहे हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो अपने आप को अपने वालिद के सामने पेश कर देते हैं कि अब्बा जान आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये वो अमल करने जा रहे हैं हम। यानी उनके फ़िदिये पर जो मेंढा आया था जन्नत से और वो कुर्बान हो गया था, वो कुर्बानी, वो जज्बाए कुर्बानी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो जज्बा कुर्बानी का है, उसको बुरूए कार लाना है हमने। ये थोड़ी है कि आप जो है, मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो बस आप किसी भी जानवर को आप ले आएंगे और बस आप जो है वो दिखाएंगे और आपकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो जज्बा था, उस जज्बे को देखें। तो आप मुझे बताएं फिर ना टेंट लगाने की ज़रूरत है आपको। टेंट अगर कोई वो ज़रूरत है, मजबूरी है, वो एक अलग चीज़ है, वरना इसको लगाकर और दुनिया को दिखाकर और म्यूज़िक लगाकर किसी की तवज्जो नहीं भी है तो हमारी तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए अगर ऐसे करेंगे तो इसमें रियाकारी पर शक बिल्कुल भी नहीं है, यानी इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। ये